विधवा। वो विधवा थी पर श्रृंगार ऐसा करके रखती थी कि पूछो मत। बिंदी के सिवाय सब कुछ लगाती थी। पूरी कॉलोनी में उनके चर्चे थे। उनका एक बेटा भी था जो अभी 9वीं कक्षा में था। पति रेलवे में थे। उनके गुजर जाने के बाद रेलवे ने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दे दी थी। उनके जलवे ही अलग थे। 1975 के दशक में बॉय कटिंग करके रखती थीं। सभी कॉलोनी की आंटियां उन्हें परकटी कहती थीं। अंश भी उस समय नया नया जवान हुआ था। अभी 16 साल का ही था, लेकिन घर बसाने के सपने देखने शुरू कर दिए थे। अंश का आधा दिन आईने के सामने गुजरता था और बाकी आधा दिन परकटी आंटी के गली के चक्कर काटने में। अंश का नववयस्क मस्तिष्क इस मामले में काम नहीं करता था कि समाज क्या कहेगा। यदि उसके दिल की बात किसी को मालूम हो गई तो उसे किसी की परवाह नहीं थी। परकटी आंटी को दिन में एक बार देखना उसका जुनून था। उस दिन बारिश अच्छी हुई थी। अंश स्कूल से लौट रहा था। साइकिल पर ख्वाबों में गुम उसे पता ही नहीं लगा कि अगले मोड़ पर कीचड़ की वजह से कितनी फिसलन थी। अगले ही क्षण जैसे वो आगे मुड़ा, साइकिल फिसल गई और अंश नीचे। उसी वक्त सामने से आ रहे स्कूटर ने भी टक्कर मार दी। अंश का सर मानो खुल गया हो। खून का फव्वारा फूटा। अंश दर्द से ज़्यादा इस घटना के झटके से स्तब्ध था। वो गुमसा हो गया। भीड़ में से उसकी सहायता को आगे कोई नहीं आ रहा था। खून लगातार बह रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ अंश अंश का नाम पुकारती है। अंश की धुंधली हुई दृष्टि देखती है कि परकटी आंटी भीड़ को चीर पागलों की तरह दौड़ती हुई आ रही थी। परकटी आंटी ने अंश का सिर गोद में लेते ही उसका माथा जहाँ से खून बह रहा था उसे अपनी हथेली से दबा लिया। आंटी की रंगीन ड्रेस खून से लथपथ हो गई थी। आंटी चिल्ला रही थी, अरे कोई तो सहायता करो, ये मेरा बेटा है, कोई हॉस्पिटल ले चलो हमें। अंश को अभी तक याद है, एक तिपहिया वाहन रुकता है, लोग उसमें उन दोनों को बैठाते हैं। आंटी ने अब भी उसका माथा पकड़ा हुआ था, उसे सीने से लगाया हुआ था। अंश को टाँके लगाकर घर भेज दिया जाता है। परकटी आंटी ही उसे रिक्शा में घर लेकर जाती हैं। अंश अब ठीक है, लेकिन एक पहेली उसे समझ नहीं आई कि उसकी वासना कहाँ लुप्त हो गई। जब परकटी आंटी ने उसे सीने से लगाया तो उसे ऐसा क्यों लगा कि उसकी माँ ने उसे गोद में ले लिया हो। वात्सल्य की भावना कहाँ से आई? उसका दृष्टिकोण कैसे एक क्षण में बदल गया? क्यों वो अब मातृत्व के शुद्ध भाव से परकटी आंटी को देखता है? आज अंश रेलवे से रिटायर्ड अफसर है। समय बिताने के लिए कम्युनिटी पार्क में जाता है। वहाँ बैठा वो आज सुंदर औरतों को पार्क में व्यायाम करते हुए देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसने एक बड़ी पहेली बचपन में हल कर ली थी। वो आज जानता है, मानता है कि महिलाओं का मूल भाव मातृत्व का है। वो चाहे कितनी भी अप्सरा सी दिखें, दिल से हर महिला एक माँ है। वो माँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही नहीं है, वो हर एक लाचार में अपनी औलाद को देखती है। दुनिया के हर छोटे मोटे दुख को एक महिला 10 गुना महसूस करती है, क्योंकि वो स्वतः ही कल्पना कर बैठती है कि अगर ये मेरे बेटे या बेटी के साथ हो जाता तो। इस कल्पना मात्र से ही उसकी रूह सिहर उठती है। वो रो पड़ती है और दुनिया को लगता है कि महिला कमज़ोर है। मन ही मन कहता है कि हे विश्व के भ्रमित मर्दों, हर औरत दिल से कमज़ोर नहीं होती, वो तो बस माँ होती है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।